इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्स चालान कैसे जमा करते हैं, आइए देखते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर आधार पैन लिंक के लिए चालान जमा करने के लिए हमें निम्न प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर हमें ई पे टैक्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसके बाद हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें हमें अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालना होता है। पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, जिसके बाद हमें OTP डालने के लिए एक विंडो ओपन होती है। सामने 6 अंकों का OTP जो हमारे मोबाइल पर आया है हमें वो डालना होता है। OTP नंबर डालने के बाद हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो हमने पैन नंबर डाला है उसमें पैन कार्ड पर जो नाम है, पैन कार्ड नंबर और नाम दोनों दिखाई पड़ते हैं। यह देखने के बाद हमें फिर से कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने चालान की विंडो खुलती है, जिसमें हमें इनकम टैक्स वाले विंडो पर प्रोसीड के बटन को क्लिक करना होता है। प्रोसीड के बटन को क्लिक करने के बाद हमें असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना पड़ता है। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद हमें अदर रिसिप्ट जिसका चालान हेड नंबर 500 होता है उसे सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद नीचे सब टाइप ऑफ पेमेंट पे फी फॉर डिलेइंग इन लिंकिंग पैन आधार को सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद हमें हमारे सामने एक और नई विंडो ओपन होती है, जिसमें हमें यह बताना पड़ता है, जिसमें टोटल हमारा जो अमाउंट हमें जमा करना है चालान का वो दिखाई देता है। इसे चेक करने के बाद हमें फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और जिस गेटवे से हमें पेमेंट करना है उसको सिलेक्ट करना होता है। हमने यहाँ नेट बैंकिंग जो कि SBI के द्वारा प्रोवाइड की गई है को सिलेक्ट किया है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक किया है। एक बार फिर से हमें चालान का कंफर्मेशन करना होता है। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करना होता है। हमारे सामने एक पॉपअप विंडो टर्म एंड कंडीशन की फिर ओपन होती है। इसमें आई एग्री के बटन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना होता है। प्रोसीड टू बैंक के बटन को क्लिक करने के बाद हम बैंक के पोर्टल पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें अपने नेट बैंकिंग के यूज़र ID और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद हमें बैंक के द्वारा एक OTP प्रोवाइड किया जाता है। उस OTP को डालने के बाद हम बैंक के माध्यम से चालान का पेमेंट कर सकते हैं और रीडायरेक्ट होने के बाद हमें चालान मिल जाता है।